पार्टी सबको समझना चाहिए कि एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक दल है जो केवल चुनावी दल नहीं है। पार्टी के बूथ के अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, गांव के सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक, प्रत्येक स्तर का कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 जनता के बीच में रहते हैं, जनता की सेवा करते हैं। सेवा से संगठन करते करते हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गए। सेवा से संपर्क करते करते हम देश में और अनेक राज्यों में सरकारें चला रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए कल्याणकारी नीतियां बना रहे हैं और जनता का हम पर पूरा भरोसा है। हम केवल एसी में बैठकर विज्ञप्ति जारी करके स्टेटमेंट देने वाली पार्टी नहीं है। जनता की समस्याओं के समाधान करने के लिए जनता के बीच में रहते हैं। कोरोना काल में भी आपने देखा कि जब संकट का काल था, सारी पार्टियां, कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारी पार्टी ने सरकार के साथ, जहां सरकार ने सारे कल्याणकारी काम किए, मुफ्त राशन दिया, वैक्सीनेशन किया, वहाँ हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी 22 करोड़ लोगों को भोजन उपलब्ध कराया मोदी किचन के माध्यम से, और तरह तरह के बस्तियों में पैकेट्स बांट करके, क्योंकि सेवा करना ये हमारी पार्टी का प्रथम लक्ष्य है। इसलिए चुनाव कोई भी आए, पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। 2024 में भी मैं देश भर में घूमता हूँ, विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि 2019 में जितना वोट मिला और जितनी सीटें मिली, उससे ज़्यादा वोट और उससे ज़्यादा सीटें लेकर तीसरी बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी फिलहाल 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, तो इसमें क्या मानते हैं कि भाजपा पूर्ण बहुमत से? जो मैंने लोकसभा 2024 के बारे में कहा है, वही मैं आपको 5 राज्यों के बारे में कह रहा हूँ कि जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में हम सरकार बनाएंगे, तेलंगाना में भी हम मुख्य दल के रूप में उभर करके आएंगे, मिजोरम में हमारे बिना सरकार बनेगी नहीं। क्योंकि बीजेपी पर ये लगातार आरोप लगते रहते हैं, तोड़ मरोड़ के ही कहीं न कहीं सेंटर में जो जनता के बीच में नहीं रहते, जनता का विश्वास अर्जित नहीं करते, एसी में बैठ के विज्ञप्ति जारी करते हैं, उनके पास ऐसे आरोप लगाने के अलावा और कोई बहाना नहीं है। एक पनौती शब्द आप कल चल रहा है, तो उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में उन्हीं को बताना चाहिए पहले तो, उसका पनौती से मतलब क्या है। और अगर पनौती कहेंगे तो इस तरह की बहुत सारी पनौतियाँ हम बता सकते हैं, उनकी दादी से लेकर के और उनके अब तक के इतिहास में। इसलिए ये बेकार की बातें हैं, और जब हारने लगते हैं तो इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। राष्ट्रीय नेता नामक गठबंधन बनाया है जिसमें सभी दल आ रहे हैं, तो उनसे क्या कुछ आप लगता है कि कहीं आगे आने वाला चुनाव मुश्किल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, आपके माध्यम से एक तो मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया नाम का कोई गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन है I.N.D.I.A। बोलो है कि नहीं? और जब डॉट आ जाते हैं तो हर अक्षर का अलग अर्थ होता है। पहला आई है इटालियन, एन नक्सलवाद, डी डिफिटेड लोग, आई इस्लामीकरण। ये उनका एसोसिएशन है, जिसको एक शब्द में कहा जाए तो घमंडिया गठबंधन है, जो निरंतर राजनीति में पिटते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं, जिनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। वो एक मंच पर आकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे होकर के मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को हटा देंगे, लेकिन जनता का आशीर्वाद है, जनता का समर्थन है, उनको 2019 से भी कम वोट और कम सीटें आएंगी। ये मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में कह सकता हूँ।